हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे पावर के ऊपर, तो उसी पर चर्चा आगे करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमने फॉर्मूले देख लिए थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हमने बात कर ली थी। तो जी हीट होती है वो होती है वी क्यूब वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी की तरीके से ये फॉर्मूला, ठीक है। और अगर मैं पावर की बात करूं, यानी कि अगर शक्ति की मैं यहां पर बात करूं, तो शक्ति का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पी आई टी, हटा देना बस फॉर्मूले से, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये पावर के फॉर्मूले हमारे बन गए, ठीक है। चलिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर is connected across 120 volt supply if the current in the heater is 5 ampere, find the power of heater। क्या कह रहा है, एक वैद्युत हीटर, एक वैद्युत हीटर 120 वोल्ट से जुड़ा है, जिस पर धारा 5 एम्पियर प्रवाह करती है। यदि 5 एम्पियर प्रवाह करती है, हीटर की शक्ति ज्ञात करें। हीटर की शक्ति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें डेटा क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज गिवन है। तो पावर हमें यहाँ पर पूछी है, शक्ति हमें यहाँ पर हीटर की पूछ रहा है, हमें वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर दे रखी है, हमें यहाँ पर करंट दे रखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो P की जगह P रख दो, वोल्टेज की वैल्यू 120 है और करंट है 5, यानी कि पावर हमारा आ जाएगा 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 वॉट। तो 600 वॉट पावर आ जाएगी, यानी कि हम कहेंगे द पावर ऑफ द हीटर इज 600 वॉट। पावर ऑफ हीटर इज 600 वॉट, यानी कि हीटर की शक्ति 600 वॉट है। तो 600 वॉट यहाँ पर हीटर की शक्ति है, ठीक है। चलिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ।
P इजिकल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्ट है क्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई के साथ। अगर करंट की बात करूं हीटर में, तो करंट कितना है हीटर में 5 एम्पियर है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पावर डेवलप बताओ, यानी कि पावर जनरेटेड बताओ या पावर ऑफ द हीटर बताओ, क्योंकि हीटर की कुछ तो पावर होगी, वो आपसे पूछा है। तो एक वैद्युत हीटर 120 वोल्ट से जुड़ा है जिस पर धारा 5 एम्पियर प्रवाह करती है। हीटर की शक्ति ज्ञात करें, तो पावर हमें निकालनी है, वोल्टेज V हमें दे रखा है, I यानी कि धारा हमें दे रखी है, करंट हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं P इजिकल टू वी आई, तो P बराबर 120 गुणा 5, P इक्वल टू 600 वॉट। तो हम बोलेंगे पावर ऑफ हीटर इज 600 वॉट, हीटर की शक्ति 600 वॉट है, ठीक है। तो 600 वॉट हमारे हीटर की यहाँ पर शक्ति आ गई। सिंपल सा ये तरीका हमारे पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलेंगे एन इलेक्ट्रिक वायर is connected across a 220 volt supply. इलेक्ट्रिक वायर है जो 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ी हुई है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 220 वोल्ट सप्लाई इफ द resistance of the wire is 10 ohm, find the power of the wire. क्या कह रहा है, एक तार 220 वोल्ट के विभव से जुड़ी है। यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो इस तार में उत्पन्न शक्ति बताएं। अब मैंने यहाँ तार लिखा है, अब ये जरूरी थोड़ी कि तार एक नॉर्मल तार हो सकता है यहाँ पे कोई बल्ब हो, प्रतिरोध है ना बेसिकली वो, तो कोई बल्ब हो, कोई और ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो वोल्टेज हमें कितना दिया है, 220 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज हमें 220 वोल्ट दिया है। तार का रेजिस्टेंस कितना दिया है, दस ओम दिया है। हमें करंट यहां पर पूछा है, पर हमसे पावर यहां पर पूछी है। क्या किया जाएगा, हम जानते हैं पावर का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें V भी हो और R भी हो, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P ऐसे रखना, V का स्क्वायर हो जाएगा 220 का स्क्वायर और R हो जाएगा 10। तो P बराबर ये बन जाएगा 220 गुणा 220 बटा 10, एक जीरो से जीरो कट गया, 22 गुणा 22 वैसे तो 484 होता है, पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, तो 484, 484, 484 और 0, और यहां पर आ जाएगा वॉट। तो पावर आ जाएगी हमारे पास 4840 वॉट, 4840, ये हमारी पावर बन जाएगी। तो हम कहेंगे पावर एंड स्टेट में लिखनी जरूरी होती है, द पावर ऑफ 4840 वॉट विल बी
डेवलप्ड इन द वायर, यानी कि 4480 वॉट की शक्ति तार में उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर हमारा क्वेश्चन था। चलिए फटाफट नोट करते हैं फिर। वोल्टेज आ गया V इक्वल टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल टू 10 ओम, पावर यानी कि शक्ति हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम जानते हैं वी नो दैट P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो पावर बन जाएगी 220 का स्क्वायर बटा 10, 220 का स्क्वायर यानी कि 220 गुणा 220 बटा 10, एक जीरो से जीरो कट गया। तो देखो 22 गुणा 22 तो हमने निकाला 4840, 4000 सॉरी 22 गुणा 22 होता है 484 और एक जीरो का जीरो, तो ये बन गया 4840। द पावर ऑफ द वायर विल बी 4840 वॉट, यानी कि 4840 वॉट की पावर यहाँ पर डेवलप हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक, जरूरी नहीं हीटर ही हो, बल्ब ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। सो द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वॉट एंड 100 वॉट। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हंड्रेड वॉट 220 वोल्ट। जो पावर रेटिंग है इलेक्ट्रिक बल्ब की वो है 100 वॉट 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब की शक्ति, किसी वैद्युत बल्ब की शक्ति 100 वॉट 220 वोल्ट है। इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो किसी वैद्युत बल्ब की शक्ति 100 वॉट 220 वोल्ट है, इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहां पर हमारे पास है। हमें क्या क्या गिवन वैल्यू है वो हम नोट कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें दे रखी है पावर रेटिंग, क्या दे रखा है हमें? पावर रेटिंग, वो दे रखी है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो पावर कितनी दे रखी है? यहां पर शक्ति यहां पर दे रखी है 100 वॉट। ठीक है, अगर हम यहां पर वोल्टेज की बात करेंगे 220 वोल्ट। ठीक है, हमें यहां पर निकालना है रेजिस्टेंस, यानी कि हमें प्रतिरोध निकालना है ना। तो हम जानते हैं हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे हम ऐसा एक फॉर्मूला या एक ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें P हो, V हो और R। तो हम सारे पावर के फॉर्मूलों के बीच से एक फॉर्मूला निकालते हैं P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहां से अगर R की वैल्यू देखेंगे तो R इज इक्वल टू क्या निकलेगी? वी स्क्वायर अपॉन में P। ये R ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। R ऐसी V का स्क्वायर कितना है? 220 वोल्ट हमें दिया है, इसका स्क्वायर बटा R का मान कितना है? 100।
सॉरी पी का मान है 100, तो बन जाएगा 220 गुणा 220 बटा 100, 0 0 0 0। तो अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये बन जाएगा 484 ओम। तो हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 484 ओम, यानी कि बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है। तो 484 ओम प्रतिरोध होगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास पावर यहाँ पे दे रखी थी, पावर रेटिंग का मतलब पावर और वोल्टेज दे रखा था, रेजिस्टेंस निकालना था। तो 484 ओम हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे और प्रश्न करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप